इधर दिल्ली में तेज सुबह 4 बजे से ही जगा हुआ था। आज उसके लिए बहुत खास दिन था। उसे तनु को एक सरप्राइज जो देना था। उसने देखा तनु ने नींद में ब्लैंकेट को आधा नीचे ही गिरा दिया है, तो उसने फिर झटका और कहा, ये ना तो पहले कभी बदली थी और ना ही अभी तक बदली है। इसका बचपना कभी नहीं जाएगा। उसने भी मुस्कुराकर ब्लैंकेट उठाया और तनु को अच्छे से उड़ा दिया। मुस्कुराते हुए तेज ने उसके चेहरे को देखा और कहा, मैंने अपने आप से वादा किया था कि आपकी मम्मी पापा और भाई को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, पर मुझे माफ करो, तुम्हारी मम्मी पापा को मैं नहीं बचा पाया। पर मोहित, आज उसे देखकर तुम बहुत खुश होंगी और मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। फिर वो धीमे कदमों से रूम के बाहर आ गया। उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और गाड़ी में बैठ गया। तेज इतनी सुबह सुबह मोहित को लेने जा रहा था और घर के सभी सदस्य भी सो रहे थे। चाहता तो किसी को भेज सकता था, पर मोहित तनु के लिए क्या मायने रखता है तेज अच्छी तरह से जानता था। 5 बजे तक वो एयरपोर्ट पहुंच गया था। कुछ ही समय में ऑस्ट्रेलिया से आने वाली फ्लाइट लैंड होने वाली थी। तेज बेसब्री से मोहित का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया था, इसलिए तेज की बेचैनी भी बढ़ रही थी। मोहित अपने कदमों से चलकर मुस्कुराते हुए तेज की तरफ ही आ रहा था। एक पल के लिए तो तेज उसे एकटक देखता ही रह गया। पिछले साल कितनी खराब हालत थी। मोहित के आते ही उसने मोहित को अपने गले से लगा लिया। मोहित ने भी रोते हुए कहा, जीजू, बहुत याद आई आपकी मुझे। फोन पर तो आपसे बात होती थी, पर जानते हैं ऐसे मिलने का कितना मन था। मुझे देखिए, अब मैं चलने भी लगा हूँ और डॉक्टर ने कहा है फिजियोथेरेपी के कुछ सेशंस के बाद मैं दौड़ भी सकता हूँ। दीदी अभी मुझे मिलकर कितनी खुश होंगी, आप जानते हैं ना। तेज ने भी हाँ में सिर हिला दिया और फिर उसके बालों को बिगाड़ते हुए उसने मोहित को कार में बैठने कहा। मोहित ने भी प्यार से कहा, क्या जीजू, आप भी मेरे बाल बिगाड़ने लगे। दोनों मुस्कुराते हुए कार में बैठ गए। मोहित ध्यान से आसपास की जगह को देखते जा रहा था। एक नमी उसके चेहरे पर भी थी, एक दर्द जो फिर उभर आया था। दिल्ली में ही उसने अपने मम्मी पापा को खोया था। उसे धीरे से तेज से पूछा, जीजू, दीदी उठ गई होगी ना? आपने उन्हें बता दिया कि मैं आने वाला हूँ? तेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम घर चलकर खुद ही देख लेना। मोहित ने फिर पूछा, पर जीजू, हम कहाँ जा रहे हैं? I mean, हम आपके घर जा रहे हैं। फिर उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं आपका घर यहाँ कहाँ है। मैं तो आपकी और दीदी की शादी के समय हॉस्पिटल में था। तेज ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम शिल्पा और राजवीर के घर जा रहे हैं। वहाँ पलक का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम डेनमार्क जाएंगे। मोहित ने हाँ में सर हिला दिया और जाने पहचाने रास्ते को देखने लगा। मोहित ने हाँ में सर हिला दिया और जाने पहचाने रास्ते देखने लगा। घर पहुंचने के बाद तेज ने देखा राजवीर के घर में चहल पहल तो अभी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद सारे शैतान बच्चे अभी सोकर नहीं उठे थे। पर शिल्पा की आदत ही जल्दी उठने की थी, तो वो जल्दी ही उठ गई थी। इधर 6:30 के ऊपर हो रहा था। अंगद जी और गुरप्रीत जी घर के गार्डन में ही बैठे मिल गए थे। शिल्पा उनके लिए चाय लेकर आ रही थी। मोहित को देखकर एक्साइटमेंट में उसने अंगद जी के सामने जल्दी से चाय रखी और दौड़कर मोहित की तरफ चली गई। उसने आश्चर्य से मोहित को देखकर कहा, तेज भैया, आपने पलक के बर्थडे में जो भी गिफ्ट प्लान किया है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर सच कहूँ ये सबसे शानदार गिफ्ट है। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में पानी आ गया। फिर मोहित आकर शिल्पा के गले लग गया। शिल्पा ने रूंधे गले से उससे पूछा, कैसा है तू? पूरे 1 साल से नहीं देखा था तुझे। ये साल मेरे लिए खुशियां लाया है, पहले पलक और दूसरा तू। मोहित ने भी खुश होकर सर हिला दिया और पूछा, दी, वो तनु दी कहाँ है? दिख नहीं रही। सभी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। तनु फिर आज अपने पुराने रूप में आ गई थी। देर तक जो सो रही थी। तेज ने कहा, उसे थोड़ी देर सोने देते हैं, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। शिल्पा ने मोहित को उसका रूम बता दिया। बाकी सब घर के गार्डन में बैठकर ही बातें कर रहे थे। धीरे धीरे सभी जाग गए थे। सिर्फ 2 ही बच्चे सो रहे थे, एक तनु और दूसरी पलक। चिंटू बंटी दोनों भी जल्दी उठकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे थे। सभी मोहित को घेर कर बैठ गए थे और ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या किया, वहाँ उसे कैसा लग रहा था, सब जानना चाहते थे। तभी तनु नहा धोकर वहाँ आई तो उसने देखा घर के सभी लोग किसी को घेर कर बैठे हैं। वो धीरे धीरे वहाँ आने लगी। आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जिससे दिल की धुकधुकी बढ़ती जा रही थी। उसे मोहित की एक झलक दिखाई दी, जिससे उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। उसे रूंधे गले से पुकारा, मोहित।
मोहित। सबने उसकी आवाज सुनी तो सब उसी की ओर देखने लगे। मोहित जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने भी रुंधे गले से कहा, दी। इसके आगे के शब्द जैसे आंसू बनकर निकल पड़े। दोनों गले लगकर अपने दुख को हल्का कर रहे थे। सभी की आंखें गीली हो गई। तनु ने एक नजर तेज को देखा, फिर उससे कहा, यह सरप्राइज बहुत प्यारा है। आपने मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया है, पर नाराज हूँ। आप सब पता नहीं कितनी देर से मोहित से बात कर रहे हैं और मुझे किसी ने भी नहीं उठाया। सब मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगे। आज सुबह बहुत खुश थे। मोहित के 11 के एग्जाम हो गए थे और वो 1 महीने के लिए वहां आया था। सबसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पलक भी उठकर आ गई थी। सभी बर्थडे की तैयारी में लग गए। शाम को सभी रेडी होकर होटल की तरफ निकल गए। पलक तो पिंक फ्लोरल फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी खुशी देखकर रवि किशन जी भी बहुत खुश थे। आज उन्हें अपने लिए डिसीजन पर नाज था। भले ही पलक उनसे दूर हो गई थी, पर पलक की खुशी के लिए उन्हें ये भी मंजूर था। चिंटू और बंटी तो जाने कब से केक कटिंग का रास्ता देख रहे थे। केक कटिंग के बाद रवि किशन जी, अंगद जी, वनराज और दिग्विजय जी ने प्लान के मुताबिक पलक के लिए गाना गाया। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बच्चे और बड़े पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी शिल्पा और राजवीर को डांस करने कह रहे थे तो वो दोनों मान भी गए, पर उनकी भी शर्त थी कि गाना और म्यूजिक विक्रम और तेज की तरफ से होगा। विक्रम ने तेज की तरफ देखा और दोनों ने एक गाना राजवीर और शिल्पा के लिए सिलेक्ट किया और गिटार लेकर रेडी हो गए। सूरज की बाहों में अब तो है जिंदगी, किरणें है सांसों में, बातों में रोशनी। प्रीति ध्यान से विक्रम को गाते देख रही थी तो तनु का ध्यान सिर्फ तेज पर था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही पार्टी खत्म हुई। सभी का ध्यान अब सिर्फ तेज और विक्रम पर था। तेज और विक्रम स्टेज पर से उतरकर आए तो तनु और प्रीति भी उनकी तरफ चली गई। तनु की खुशी तो तेज के गाने को सुनकर बढ़ गई थी। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुमने तो आज कॉलेज की ही याद दिला दी। अब तेज तो मुझे ज्यादा गाना सुनाते नहीं है, पर अब देखना मैं रोज उनसे गाना सुनूंगी। मैं भी काठ गोदाम जाने के बाद विक्रम जी से रोज सुनूंगी। प्रीति ने जैसे ही अचानक ये कहा, तीनों उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने चिढ़कर कहा, मैं सबको अपना गाना नहीं सुनाता हूँ और वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है। प्रीति फिर बोली, आई एम सॉरी विक्रम जी, आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब तो आपकी शादी होने वाली है तो अपनी पत्नी को सुनाना। और वो वहां से चली गई। तनु अभी भी प्रीति के मन को टटोल रही थी। जब कुछ नहीं मिला तो वो भी तेज के साथ मेहमानों से मिलने लगी। विक्रम अभी भी कोने में खड़ा था और जाने के बारे में सोच रहा था कि शिल्पा वहां आ गई। विक्रम ने उससे कहा, बहुत अच्छी पार्टी थी, अब जाना चाहता हूँ। कल प्रीति को बोल देना मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा। विक्रम ने जब जाने की परमिशन मांगी तो शिल्पा ने कुछ सोचते हुए कहा, बोल दूंगी, पर एक बात बता, तू शादी करने वाला है? मुझे बताया भी नहीं। विक्रम ने थोड़े उखड़े शब्दों में कहा, अब एक ना एक दिन तो करनी ही है और तू तो जानती है पापा का प्रेशर भी है। शिल्पा तपाक से बोली, तो तेरा उस सुधा से शादी करने का मन नहीं है? विक्रम सुधा का नाम शिल्पा के मुंह से सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें किसने बताया? कहीं प्रीति? शिल्पा ने बात काटते हुए कहा, उसे छोड़, मुझे कैसे पता चला? तू बता, तू उसे पसंद करता है क्या? विक्रम को अभी भी प्रीति पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तो तुम्हें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी उस मीडिया से। शिल्पा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गुस्सा मत कर, तू बस गलत फैसला मत ले लेना। मैं और तनु तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे, पर प्लीज सुधा से मत कर शादी। तनु उसके लिए लड़की ढूंढेगी, ये सुनकर ही विक्रम के दिल में एक टीस सी उठी। उसने उखड़े स्वर में कहा, नहीं, वैसे भी अभी नहीं करनी मुझे शादी। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर पापा की बात भी नहीं टाल पाऊंगा। फिर विक्रम ने उससे विदा ली। वो मुड़ा तो उसके पीछे राजवीर खड़ा था। विक्रम उसे भी बाय बोलकर आंखों में नमी लिए वहां से चला गया। राजवीर ने शिल्पा को आंख दिखाकर कहा, ये क्या था? शिल्पा बोली, फ्रेंड की मदद, टांग मत अड़ाना। राजवीर ने उसके हाथ को पकड़कर रोका और कहा, वो परेशान था। तू कहाँ की लड़की ढूंढने वाली है उसके लिए, जरा बता तो। शिल्पा बोली, ढूंढने वाली नहीं, पसंद भी कर ली है, बस दोनों से जानना है। राजवीर बोला, कहीं प्रीति तो नहीं? देख,
तमाशा मत करना। शिल्पा ने उसे आंख दिखाकर कहा, तमाशा और मैं? देखो जी, प्रीति के लिए वो परफेक्ट है। मैंने बता दिया, फिर मत कहना कि नहीं बताया। राजवीर बोला, ओए होए, बता दिया? मैं पीछे खड़ा था तो पता चला, नहीं तो तू मेरी बहन की शादी भी करा देती और मुझे ही नहीं पता चलता। देख, अकेले फैसला मत ले लियो, मिल कर लेंगे। आखिर इकलौती बहन है मेरी। शिल्पा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, तो मेरी भी इकलौती ननंद है और विक्रम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, समझे तुम? राजवीर ने तंग होकर कहा, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। शिल्पा बोली, तो मत समझाओ ना, जाओ मेहमानों को विदा करो, हम भी घर जाएंगे। तेज और तनु भी थोड़ी दूर से उनके झगड़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मेहमानों के बीच भी चालू हो गए।